हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इटरेबल्स इन पाइथन। तो आइए शुरू करते हैं। ओके, तो हम लोग आ गए अपनी स्पाइडर आईडी पे। और लास्ट टाइम जो हम लोगों ने बात की थी वो थी फॉर लूप पे। और हम लोगों ने बात किया था कि ये जो चीज़ होती है ये इसे हम लोग इटरेबल कहते हैं, राइट। ये चीज़ जो है हमारी, ये सब क्या है, ये इटरेबल है। और अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उसे प्लीज़ देख लीजिएगा। वहाँ से आपको ये समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही फॉर लूप का कॉन्सेप्ट बताया और हम लोग उसका यूज़ यहाँ पे भी करेंगे। तो मैंने कहा था कि ये जो चीज़ होती है इसी को हम लोग कहते हैं इटरेबल। अब ये इटरेबल होते क्या हैं? इटरेबल बेसिकली आप इस तरह समझ सकते हैं, ये वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसपे हमारा फॉर लूप एक तरह से इटरेट कर सकता है। इटरेट करने का क्या मतलब है? एक तरह से हमारा फॉर लूप एक तरह से रन कर सकता है, चल सकता है। उसी को कहा जाता है इटरेबल। जैसे कि हम लोगों ने अगर पिछले लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने बहुत सारी इटरेबल देखे थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हमारा सेट हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, और हमारा जो स्ट्रिंग हो गया, ये सब क्या है, इटरेबल है। और आज हम लोग वैसे डिक्शनरी पे बात करेंगे, मगर पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये इटरेबल है क्या। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, ये सब क्या थे, इटरेबल थे, क्योंकि हमारा फॉर लूप इन सब पे इटरेट कर पा रहा था, एक तरह से चल पा रहा था, राइट। जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए ये हमें कुछ वैल्यूज प्रिंट करके देता है, मतलब कि हमारा फॉर लूप चल पा रहा है, इटरेट कर पा रहा है। बट कुछ कुछ ऐसे भी पाइथन में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैंने अभी बात नहीं की है। आने वाले टाइम में जब हम लोग पाइथन का एडवांस कोर्स करेंगे तो वहाँ पे हम लोग पाइथन में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बट अभी के लिए बस इतना समझिए कि यहाँ पे अभी जो कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इटरेबल नहीं होते। जैसे कि हमारा इंट जो हो गया, इंट हमारा एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पाइथन में इटरेबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखाऊँ और इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका तो कोई काम रह नहीं गया है। तो जैसे कि लेट से मैंने लिखा ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो हमने एक इंट डिक्लेयर कर दिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इसी पे इटरेट करने की कोशिश करते हैं, इन ए, और मैं यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ आइटम्स को, राइट। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा भी है। अगर अब हम लोग इसको रन करेंगे तो आप देखिए ये एरर देगा, और एरर क्या दे रहा है, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल। तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया पाइथन में, जो कि इटरेबल नहीं होते, और इंट उनमें से एक ऑब्जेक्ट है जो कि पाइथन में इटरेबल नहीं है। बट अगर मैं अभी इसको स्ट्रिंग में टाइप कास्ट कर दूँ, यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करके यहाँ पे स्ट्रिंग में इसको टाइप कास्ट कर दूँ अपने इंट को, तो आप देखिए ये हमारा तुरंत से रन कर जाएगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग वैल्यू हो गई है और स्ट्रिंग हमारा एक इटरेबल होता है। तो यही चीज़ होती है इटरेबल। इटरेबल मतलब कि वो चीज़ें, वो ऑब्जेक्ट्स जो कि जिसपे हमारा फॉर लूप एक तरह से इटरेट कर सके, वो एक तरह से इटरेबल है। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग ने ये सारे पे बात कर ली है, सेट, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इन सब पे बात की थी पिछले वीडियो में। अब देखते हैं कि डिक्शनरी पे हम लोग किस तरह से इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे एक डिक्शनरी लिखते हैं। लेट से मैं एक डिक्शनरी लिखता हूँ स्टूडेंट, और और मैं यहाँ पे डिक्शनरी अपनी लिख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिक्शनरी को स्टूडेंट के अंदर लेट से मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, तो नेम, और नेम में लिख देते हैं लेट से रवि, हमारा फेवरेट, राइट। इसको मैं पहले स्ट्रिंग के अंदर लिख दूँ रवि। और दूसरा ले लेते हैं रोल नंबर, राइट। दूसरा ले लेते हैं रोल नंबर, और इसमें लिख देते हैं लेट से 112 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक तरह से अपनी डिक्शनरी यहाँ पे बना ली, राइट। ओके, अब यहाँ पे इसको, यहाँ पे ए तो हमारे कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिख देते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, अब हम अपनी डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी डिक्शनरी के ऊपर इटरेट करने जा रहे हैं। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा भी लगे। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं, और मैंने किया रन। ओके, इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आया, ओके आई थिंक सॉरी, इसकी वजह से है। अब इसको रन करते हैं, और ये देखिए हमारे ये इटरेट कर गया हमारी डिक्शनरी पे। यहाँ पे आया नेम और यहाँ पे आया रोल नंबर। तो इसने क्या किया, हमारी जो डिक्शनरी की कीज थी उस पर यहाँ पे क्या किया, इटरेशन परफॉर्म किया। अभी इसको अगर मैं इसको यहाँ पे लेट से, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ वैल्यूज़ पे इटरेट करूँ, तो हम लोगों ने डिक्शनरी में मेथड्स ही पढ़े हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज़, और इसके थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ पे इटरेट कर पाएंगे। मैंने किया रन, अब देखिए यहाँ पे रवि और 12, मतलब हमने इन दोनों वैल्यूज़ पे क्या किया, इटरेट किया। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं दोनों पे ही करूँ, तो मैं क्या करूँगा, हम लोगों ने ये सारे मेथड्स पढ़े हुए हैं डिक्शनरी में, राइट। तो अगर आपको याद नहीं है तो एक बार प्लीज़ डिक्शनरी वाला वीडियो मेरा जरूर से देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पे रन करूँगा, और ये भी देखिए हमारा नेम, रवि, रोल नंबर और 12, मतलब हमने क्या किया, हमने सारी सारी वैल्यू पे क्या किया, एक तरह से इटरेट किया। तो इसी तरह से हम लोग इटरेबल का यूज़ करते हैं और अपने फॉर लूप को रन करते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि किस तरह से इटरेबल वर्क करता है, और किस तरह से हमारे फॉर लूप इटरेट कर पाते हैं
कुछ पर्टिकुलर ही मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिनको हम इटरेबल कहते हैं, मतलब जिसपे हमारा फॉर लूप एक तरह से रन कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल पे आप आने वाले टाइम में नए नए कोर्सेज भी देखेंगे। अभी तक मैंने ब्लॉकचेन, सॉलिडिटी और सॉलिडिटी प्रोजेक्ट, इन सब पे पूरे पूरे कोर्स अपलोड किए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।